लिमिटेड। AIC पौष्टिक अनाज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश तेज। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किए कई कार्यक्रम। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने में करीब 10 अरब डॉलर के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। वर्ष 2022-23 के लिए रखा गया 23 अरब डॉलर का लक्ष्य। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सूरत में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की बायो एथेनॉल परियोजना का किया शिलान्यास। महंगे तेल और प्रदूषण से राहत देगा एथेनॉल प्लांट। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम आपको जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में एक शानदार कहानी और बीते हफ्ते जरूरी सामानों के भाव बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। आयोजन के तहत प्राचीन और पौष्टिक अनाज को फिर से खाने की थाली में लाने पर जागरूकता फैलाने की पहल की जाएगी। मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज के तहत युवा सोच को मोटे अनाज के इकोसिस्टम में मौजूदा समस्याओं के व्यावसायिक समाधान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह इनोवेशन चैलेंज 31 जनवरी 2023 तक खुला रहेगा। भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 30% की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह निर्यात बढ़कर 960 करोड़ डॉलर हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक ताजा फल और सब्जियों के निर्यात में 4% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का निर्यात 51% बढ़ा है। मांस, डेयरी और मुर्गी पालन उत्पादों के निर्यात में लगभग 12% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कुछ वर्षों में ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसमें सहकारिता क्षेत्र को भी अहम भूमिका निभानी होगी। शाह ने दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन में कहा कि वर्ष 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ग्रामीण स्तर पर 2 लाख नई दुग्ध सरकारी समितियों के गठन में मदद करेगी। खरीफ की फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है। इस बीच सरसों तेल उत्पादक संघ ने सरकार से कृषि जिन्सों के वायदा कारोबार पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। दरअसल तिलहन में वायदा कारोबार बंद होने से व्यापारी और प्रोसेसर वर्ग को अग्रिम सौदे करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को ज्ञापन भेजकर तिलहन पर वायदा कारोबार शीघ्र शुरू करने की मांग की है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सूरत में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की बायो इथेनॉल परियोजना क्रिप्को हजीरा का शिलान्यास किया। इस परियोजना से इलाके में 2,50,000 लीटर की दैनिक क्षमता वाला बायो इथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा, जो 8.25 करोड़ लीटर जैव ईंधन का उत्पादन करेगा। क्रिप्को की जैव इथेनॉल परियोजना से उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारे के लिए कच्चा माल मिलेगा, जिससे मत्स्य पालन और मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों को काफी फायदा होगा। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज आपको लेकर चलेंगे ऐसी जगह जहाँ की महिला किसान खुद की पहल से किसान उत्पादक संगठन बनाकर न सिर्फ उम्दा खेती कर रही हैं, बल्कि अपनी फसलों की मार्केटिंग भी कर रही हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम के आगे किसान निडर खड़े रहते हैं। खासकर जब बात किसान महिला की हो तो समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए वो खेती के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उठाती हैं और खुद मिसाल बनकर वो दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आज हम आपको खेती के सिकंदर में एक ऐसे ही महिला संगठन की कहानी बताने जा रहे हैं जो एफपीओ बनाकर कृषि के क्षेत्र में नए बदलाव की कोशिश कर रही हैं और साथ ही दूसरी और महिलाओं को अपने साथ जोड़कर खेती किसानी में नाम कमा रही हैं। चंबल की धरा पर मुकुंदरा पहाड़ियों के बीच बसा कोटा जिले का चेचट ग्राम पंचायत अपने आसपास प्रकृति की सुंदरता समेटे हुए है। वैसे तो ये इलाका जीवों की विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं, दूर तक फैले हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियाँ ये बताती हैं कि यहाँ की भूमि कितनी उर्वर है। इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच यहाँ महिलाओं का एक ग्रुप है जो स्वयं सहायता समूह और एफपीओ की बदौलत कुछ नया करने का प्रयास कर रही है। स्थानीय महिलाओं ने ये साबित कर दिखाया है कि वो न सिर्फ बेहतर खेती कर सकती हैं, बल्कि कंपनी भी चला सकती हैं और मुनाफा भी कमा सकती हैं। चेचट ग्राम पंचायत एक मुकुंदरा हिमगिरी पहाड़ों के बीच बसा हुआ ग्राम पंचायत है। यहाँ अधिकतर छोटे किसान निवास करते हैं जो मुख्य कृषि पर आधारित हैं, जिनके मुख्य फसलें सोयाबीन, गेहूं, चना, धनिया, सरसों हैं, जो कि अपनी फसल बेचने के लिए काफ़ी परेशान रहते थे और बीच में जो आड़तिया आते थे वो उनकी फसल को कम दाम में खरीदते थे। इसलिए किसानों ने मिल करके और नाबार्ड के माध्यम से एक अपना एफपीओ प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके माध्यम से अब वो किसान अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेच सकेंगे। गांव के किसानों को आधुनिक खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शरणागति फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना
2016 में हुई। शुरुआत में कोरोना महामारी के कारण इसके विस्तार और सदस्यों की संख्या बढ़ाने में सदस्यों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल इस संगठन से 1000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। 2016 से ये एफपीओ बना था, तो जब से हमने इसका गठन किया तो अभी हम 1046 महिलाएं हैं। तो हमको इसको बनाने में, जोड़ने में महिला को बहुत कठिनाई भी आई। तो हमने सबको जोड़ा, फिर समूह बनाया, थोड़े मतलब बचत की सबसे पैसे लेकर, तो सबको इस तरीके से जोड़ा तो सबको अच्छा लगा। शरणागति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ग्रामीण महिला किसानों द्वारा संचालित एक एफपीओ है, जिसके जरिए महिला किसानों की खेती के प्रति जागरूकता पहले की अपेक्षा बढ़ने लगी है। इन महिला किसानों को अब लगने लगा है कि वो भी कृषि के जरिए बेहतर कमाई कर सकती हैं और अपना परिवार चलाने में सहयोग कर सकती हैं। मैं इसमें अभी नई जुड़ी हूँ और इसमें बहुत अच्छा फायदा है। जैसे अभी लोगों को फसल के बारे में है, जैसे फसल में कीटनाशक लग जाती हैं तो उससे आगे बताया जाता है, मीटिंगों में बताया जाता है, वो आकर हमें बताते हैं। जैसे गांव के लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या है, फसल खराब हो गई तो क्या करना चाहिए, तो ये बताते हैं कि इसमें ये दवाई डालो, इससे कीटनाशक खत्म होगी तो फसल अच्छी होगी। वो जैसे फसल में बगरा फूल वगैरह आता है तो उसके लिए भी दवाई बताई जाती है कि भाई कम है, उसकी बढ़ोतरी कैसे होती है, कैसे क्या करते हैं। खाद, अब जैसे खाद है तो खाद दुकानों पे महंगा मिलता है, यहाँ पर सस्ती रेट में मिलता है, और वहाँ दुकानों पे लेने जाते हैं तो कभी मिलता है कभी क्या, और यहाँ पर तुरंत अर्जेंट मिल जाता है। ऐसे बहुत फायदे हैं इसके। राजस्थान के कोटा में ग्रामीण महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा ये एफपीओ स्थानीय किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए किसानों को समय पर उन्नत किस्म के बीज, खाद और कीटनाशक मिल रहे हैं। खाद, बीज, दवाई तीनों का कार्य किया जाता है, जिसमें किसानों को सब्सिडी का बीज अनुदान पर दिया जाता है एवं उनको दवाएं भी उचित मूल्य में दी जाती है, जिसमें उनमें थाइमेथोक्साम वगैरह पेस्टिसाइड, सीड्स, फर्टिलाइज़र तीनों दी जाती है। एवं किसानों को फसल में कोई बीमारी है तो कंपनी के लड़कों के माध्यम से खेत की निगरानी करके दवाई दी जाती है। राजस्थान के कोटा जिले में चेचट ग्राम पंचायत के तहत कुछ किसानों का एक समूह शरणागति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बैनर तले तमाम कठिनाइयों से लड़ते हुए आज उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां वो न केवल अपने सदस्य किसानों बल्कि आसपास के अन्य किसानों की फसलों की सफाई और ग्रेडिंग में भी उनकी मदद कर रहा है। ग्रेडिंग शोर्टिंग मशीन हमें एनसीडेक्स द्वारा ग्रांट दी गई है। इसमें हम हर किसानों का जो माल आता है, जैसे सोयाबीन, धनिया, सरसों, उनका ग्रेड करके वो मार्केट में इनको ले जाते हैं तो उनको अच्छी रेट मिलती है। और हम आगे ये करना चाहते हैं कि किसानों के लिए हमने केवी के द्वारा किसानों को जोड़ के उनके छोटी छोटी मशीनें भी दिलाई ताकि उनका माल ग्रेड करके वो मार्केट में ले जाए तो उनका अच्छा भाव मिलता है। शरणागति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के ज्यादातर सदस्य छोटे किसान हैं, जिनके खेत की जोत बेहद कम है। इसलिए इनकी सबसे बड़ी समस्या खेती के आधुनिक तौर तरीके का इस्तेमाल करना भी है। गांव में कुछ लोगों के पास ट्रैक्टर और अन्य उन्नत मशीनें तो हैं, पर वो बड़ी जोत वाले किसानों को ही किराए पर देते हैं। छोटे किसान अपनी मशीनें नहीं खरीद सकते, ऐसे में ये फिलहाल पारंपरिक तरीकों से ही खेती करने को मजबूर हैं। अब शरणागति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने ट्रैक्टर समेत कई आधुनिक मशीनें खरीदने का प्लान बनाया है, जिसे वो अपने सदस्यों को बाजार भाव से कम रेट पर मुहैया कराएगी। कस्टमर हायर सेंटर भी लगाना चाहते हैं जिससे किसानों को फायदा हो, उनको समय पर उनकी जुताई हो सके और मशीन भी उसी के साथ है तो उनका माल भी निकल सके। शरणागति एफपीसी अपने सदस्यों को खेती के हर चरण में मदद कर रहा है। बुआई से पहले की तैयारी से जुड़े मसले हों
या फिर कटाई के बाद उन्हें बेचने की मुश्किल हो या रख रखाव की समस्या हो, इसकी शुरुआत खेती के लिए सही तरीकों की ट्रेनिंग से होती है। इसलिए संगठन के किसान सदस्यों को समय समय पर अलग अलग जगहों पर ले जाकर ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है। हम ट्रेनिंग के लिए सीहोर गए थे, सिरोंज गए थे, अलवर भी गए थे। तो हमने सीहोर में प्याज का रख रखाव कैसे करते हैं वो देखा था हमने। और कटुमर गए थे, कटुमर में ऑयल मिल देखा। ऑयल मिल में बताया गया ऑयल कैसे निकलता है, ये बताया गया हमको। और ऑयल मिल खोलने के लिए भी यहाँ पे भी हमने मतलब कि सब सदस्य इकट्ठे हुए थे कि अपन को ऑयल मिल खोलना है। और सिरोज भी गए थे, सिरोज में बताया गया हमको कि बीज कैसे बनता है, बीज का रख रखाव कैसे करते हैं। चेचट की महिला किसान प्रशिक्षण पाकर न सिर्फ उन्नत तकनीक से खेती कर रही हैं, बल्कि कृषि और बाजार के प्रति उनकी समझ और सोच का नजरिया भी बदला है। समदर्शी ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित शरणागति किसान उत्पादन संगठन से जुड़कर महिलाओं को खेती से लेकर अपने उपज की मार्केटिंग में आसानी हो रही है, जिसका नतीजा है कि उन्हें अपने उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। 2017-18 में हमने ई पोर्टल पे सोयाबीन का मार्केट किया था। उसमें हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद हमने 2019-20 में ऑनलाइन स्टार एग्री बाजार के साथ कार्य किया था। उसमें हमें 1,24,000 का बेनिफिट हुआ था। और उसके बाद हमने 2020-21 में लहसुन का काम किया था और उसमें हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और 2020-21 में हमने एनसीडेक्स द्वारा पुट ऑप्शन पे कार्य किया था, लेकिन वो मार्केट आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए वो बैन लगा दिया गया सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं अब और वो मार्केट चले और हम उनके साथ एनसीडेक्स के साथ और कार्य करना चाहते हैं। देश में भले ही आज ऐसे महिला किसानों की संख्या कम है, लेकिन इनका ये योगदान असाधारण है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो रहे ये छोटे छोटे प्रयोग सामाजिक क्रांति लाने की कुव्वत रखते हैं। जरूरत है सिर्फ इस तरह के प्रयासों को जारी रखने की और इनकी राह में आने वाली मुश्किलों को दूर करने की। राजस्थान के कोटा से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में जानेंगे पॉली हाउस की खेती से जुड़ी बारीकियां। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। जलवायु परिवर्तन और फसलों पर कीटों का हमला किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अब आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। ऐसे में पॉली हाउस के बारे में जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। आइए द एग्री हब के संस्थापक राजीव राय से जानते हैं पॉली हाउस से जुड़ी कुछ बारीकियां। पाठशाला में आपका स्वागत है। नॉर्मली जब हम खुली में खेती करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक चीज़ें परेशान करती है, जिसमें अधिक सूरज की रोशनी, बारिश, कीड़े मकोड़े, इन सब चीज़ों से किसान भाइयों को परेशानी होती है। तो हमारे पास अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी है जिसके चलते हम इन चीज़ों के ऊपर काबू कर सकते हैं, और नेट उसमें से एक टेक्नोलॉजी है। आज के समय में देश के अलग अलग हिस्सों में नेट हाउस के अंदर ऑलरेडी खेती हो रही है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये है
कि किस तरह के नेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का नेट का स्ट्रक्चर है। क्योंकि आज के डेट में सामान्यतः हरे रंग के शेड नेट का इस्तेमाल खेती में महत्वपूर्ण रूप से हो रहा है, लेकिन हरे रंग के अलावा दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे कलर के नेट हैं जिन्होंने की खेती के अंदर बेहतरीन रिजल्ट दिया है। जैसे कि इजराइल के अंदर पिछले 8 वर्ष पूर्व से रिसर्च चल रहा है लाल रंग के नेट के ऊपर, सब्जियों के अंदर और ऑर्नामेंटल फोलिएज के अंदर। अगर आपने टेम्परेचर घटाना है तो उसके लिए एक स्पेशल तरह का नेट है जिसको एल्यूमिनेट बोलते हैं। अगर आपने ये ओलों से रक्षा करनी है तो उसके लिए एंटी हेल नेट तरह का नेट आता है। तो अलग अलग तरह के नेट हैं जो कि अलग अलग ज्योग्राफी में किस जगह पे इसका इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से आपको नेट का चुनाव करना है। फसलों के हिसाब से हमें अलग नेट की बिल्कुल ज़रूरत होती है। अगर हमने अनार की खेती करनी है तो उसके अंदर हम एंटी हेल नेट लगाते हैं और स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर हमने केले की खेती करनी है तो उसके अंदर ऐसा नेट लगेगा जो कि पानी के एवापोरेशन को रोके और हवा से जो है केले के डैमेज को रोके। अगर हमने सब्जी की खेती करनी है तो उसके लिए हमें वाइट कलर का नेट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमने तापमान घटाना है किसी जगह पे तो उसके लिए हमको रिफ्लेक्टिव नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अलग अलग जगह के हिसाब से और अलग अलग फसल के हिसाब से नेट के इस्तेमाल का तरीका बदल जाएगा। सामान्यतः हिंदुस्तान में नेट के अंदर मात्र सब्जियों की खेती होती है या नर्सरी की खेती होती है, लेकिन दुनिया के ट्रेंड के हिसाब से अभी कुछ नए आधुनिक टेक्नोलॉजी को यहाँ भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें से कि केले की खेती जो है नेट हाउस में, ये बिल्कुल आधुनिकतम चीज़ है, जिसके चलते पानी की खपत कम से कम 30% कम हो जाती है और पत्तों का डैमेज रुक जाता है। इसके अलावा एक और नई टेक्नोलॉजी जो है कि अनार के अंदर जो है नेट हाउस के कल्टीवेशन से लोगों के ईल्ड पोटेंशियल पौधे का वो ज़्यादा हो गया है। पौधों में हेल के चलते डैमेज नहीं हुआ। अभी अहमदनगर में एक किसान ने एंटी हेल नेट लगा करके इसके अनार की खेती करी और उसने करीब 28 एकड़ के अंदर अनार की खेती है उनकी। जब भी ओला गिरा तो लगभग पूरा का पूरा 26 एकड़ उनका बर्बाद हो गया और 2 एकड़ में जहां एंटी हेल नेट का स्ट्रक्चर था वहां पे उन्होंने करीब 16 से 18 लाख रुपए की कमाई की 1 साल के अंदर। शेड नेट में रंग के बदलाव से पौधे के उपज में फ़र्क पड़ता है। शेड नेट के सिलेक्शन में 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। एक तो शेड नेट का परसेंटेज कितना सही है और दूसरा कि शेड नेट का कलर क्या है। अगर सफ़ेद रंग का नेट हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूज़ रोशनी को पौधे की तरफ पहुंचाता है, जिसके कारण जो है पौधे में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बढ़िया ढंग से होता है। अगर हम काला रंग का शेड नेट इस्तेमाल करते हैं तो वो डायरेक्ट लाइट को ज़्यादा अंदर की ओर आने देता है, जिसकी वजह से थोड़ा तापमान कम होता है। और अगर हमने रिफ्लेक्टिव नेट इस्तेमाल करना है एल्यूमिनियम नेट की तरह, तो वो तापमान को भी कम करता है और अंदर में डिफ्यूज रोशनी भी ज़्यादा करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितने तरह के नेट हैं, जितने कलर्ड नेट हैं, उसका एडवांटेज अलग है। अगर किसी नर्सरी में हमने ऑर्नामेंटल फोलिएज करना है तो उसमें लाल रंग का नेट का फ़ायदा देखा गया है और इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने विश्व भर में काफ़ी रिसर्च किया है। अगर किसी क्रॉप में हमें ग्रोथ को कम करना है, ग्रोथ रिटार्ड करना है और इंटरनोडल स्पेस को कम करना है तो उसके लिए ब्लू कलर के नेट का रिकमेंडेशन है और इसके ऊपर भी रिसर्च किया गया है। बनाना टिश्यू कल्चर के अंदर रूटिंग, ये गार्लिक लहसुन की खेती में रेड नेट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये सब नए टेक्नोलॉजी जो है नए कलर के नेट से डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर जो है नए रिजल्ट्स आ रहे हैं। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।